हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जर्नल ट्रेनिंग राइटिंग टास्क 1 की स्ट्रक्चर। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करना चाहिए उनको। आई होप इस वीडियो के साथ जो भी आपके डाउट्स हैं रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर वो सारे सॉर्ट आउट हो जाएंगे। सो गाइस, जैसे हम सभी को पता ही है कि 3 तरीके के लेटर होते हैं, फॉर्मल, सेमी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। ठीक है, जो फॉर्मल लेटर होता है वो हम हाई अथॉरिटी लेवल्स वालों को लिखते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट हो गई, एयरलाइन हो गई। दूसरी कंपनी में अगर हम कोई भी लेटर लिखते हैं वो फॉर्मल आता है। इंश्योरेंस कंपनी को लेटर लिखा तो वो फॉर्मल आएगा, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अथॉरिटी लेवल वाली कंपनीज होती हैं। ठीक है, अगर हम इसके फॉर्मेट की बात करें तो हमने सबसे पहले सर और मैडम लिखना होता है। यहाँ पे कभी भी नेम नहीं लिखना। ठीक है, सेकंड, अब पर्पस लिखना कि हम ये लेटर क्यों लिख रही हैं। तो आप इस लाइन का यूज़ कर सकते हो, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू इन्फॉर्म यू दैट। मैं ये लेटर लिख रही हूँ आपको ये चीज़ इन्फॉर्म करने के लिए। जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा इसके दैट के आगे आपने उसको लिख देना है। ठीक है, उसके बाद बॉडी पैराग्राफ 1 बनेगा, जिसमें हम फर्स्ट पॉइंट को डिफाइन करेंगे, सेकंड में सेकंड को, थर्ड में थर्ड को। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे कि ये पॉइंट कौन सी हैं। जैसे हमें यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये सारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हमने ये पॉइंट्स दिए हुए हैं कि आपने ये चीज़ें डिफ़ाइन करनी है। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा अगर आप एक पॉइंट को एक बीपी में डिफ़ाइन करोगे। जैसे बीपी 1 में फर्स्ट पॉइंट को डिफ़ाइन कर दिया, बीपी 2 में सेकंड को, बीपी 3 में थर्ड को। ठीक है, उसके बाद आपने लिखनी है क्लोजिंग लाइन। क्लोजिंग लाइन आप इन दोनों में से कोई भी एक चूज़ कर सकते हो जो आपको ईजी लगती है। जैसे फर्स्ट वाली है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हेयरिंग फ्रॉम यू। ठीक है, ये वाली लिख सकते हो, या फिर लिख सकते हो आई लुक फॉरवर्ड टू योर रिस्पॉन्स। उसके बाद योर्स फेथफुली, ऑलवेज यहाँ पे योर्स फेथफुली ही आएगा। फॉर्मल में योर्स फेथफुली ही लिखना है। एट द एंड आपने अपना फुल नेम लिखना है, फुल नेम होना चाहिए, हाफ नहीं लिखना है कोई भी, फुल नेम लिखना है यहाँ पे। तो ये सारा जो स्ट्रक्चर था ये तो था हमारा फॉर्मल का। अब हम बात करते हैं सेमी फॉर्मल की। सेमी फॉर्मल लेटर हम वो लोगों को लिखते हैं जिनसे हमने कभी मिला है। ठीक है, जैसे हम लेटर लिख रहे हैं अपने कंपनी के मैनेजर को, उसको हम जानते हैं। ठीक है, अपने कंपनी के मैनेजर का हमें नेम भी पता है कि हमारी कंपनी का जो मैनेजर है उसका क्या नेम है। ठीक है, हम उसको जानते हैं। अब जैसे हम कोई भी शॉप में गए तो हमें ये भी पता है कि इस शॉप का नेम ये है। ठीक है, तो इसमें हमने फॉर्मेट में क्या लिखना होता है, मिस्टर एंड मिसेस, आगे उनका नेम लिख देना है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा, क्योंकि सेमी फॉर्मल में हम अगर अपने मैनेजर को लिख रहे हैं तो वो सेमी फॉर्मल आता है। अगर हम दूसरी किसी और कंपनी के मैनेजर को लिख रहे हैं तो वो फॉर्मल में कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो इसके बाद आपने वही सेम लाइन पर्पस ऑफ लेटर जो मैंने पीछे लिखी थी फॉर्मल में, वही सेम यहाँ पे है। अगर आप इन्फॉर्म करने के लिए कुछ लिख रहे हो तो आप इन्फॉर्म लिख लोगे, अगर कंप्लेन तो कंप्लेन, अगर रिक्वेस्ट तो फिर रिक्वेस्ट लिख लेना। जैसे आपको टॉपिक दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग ही आपने वर्ड चेंज कर लेना है, बाकी सारा सेम रहेगा। बस इन्फॉर्म, कंप्लेन या रिक्वेस्ट जो भी आपको है दिया होगा आपने जस्ट उसी को ही लिखना है। उसके बाद सेम बॉडी पैराग्राफ 1 में फर्स्ट पॉइंट, बीपी 2 में सेकंड, बीपी 3 में थर्ड पॉइंट। ठीक है, उसके बाद क्लोजिंग लाइन भी सेम ही होगी दोनों की, बट यहाँ पे हमने लिखा था योर्स फेथफुली और यहाँ पे है योर्स सिंसियरली। योर्स सिंसियरली ही सेमी फॉर्मल में हमने लिखना होता है, योर्स सिंसियरली, एंड फॉर्मल में
योर्स फेथफुली, यहाँ पे अपना नेम लिख देना आपने, ठीक है। उसके बाद ये मैंने एक क्वेश्चन की टाइप दी हुई है, इसके ऊपर मैं 1 बाय 1 वीडियोस बनाऊंगी, आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम इन पॉइंट्स को इलेबोरेट कर सकते हैं। ओके, सो अब हम देखते हैं हमारा इनफॉर्मल। बट बिफोर दैट मैंने यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, आपने इसको भी अच्छे से रीड करना है। डोंट यूज़ शॉर्ट फॉर्म्स इन फॉर्मल एंड सेमी फॉर्मल लेटर में आपने कभी भी शॉर्ट फॉर्म्स को यूज़ नहीं करना है, ठीक है। जैसे इजेंट लिखते हो आप, डिडंट लिखते हो, इस तरह की चीज़ें आपने नहीं लिखनी है। किसमें? फॉर्मल में और सेमी फॉर्मल में आपने नहीं लिखनी है। इनफॉर्मल लेटर वो होता, हम अपने नेबर को लिख रहे हैं, अपने फ्रेंड्स को लिख रहे हैं, रिलेटिव्स को लिख रहे हैं, वो हमारा इनफॉर्मल लेटर होता है। इसमें भी नेम लिख देना जो भी आपको गिवन होगा, पर्पस भी सेम होगा, बॉडी पैराग्राफ भी सेम होंगे जैसे कि सेमी फॉर्मल और फॉर्मल में थे। उसके बाद आपने क्लोजिंग लाइन लिखनी है, क्लोजिंग लाइन भी सेम ही है। वहाँ पे फॉर्मल में था योर्स फेथफुली, सेमी में था योर्स सिंसियरली, एंड इनफॉर्मल में है योर्स लविंगली। फिर यहाँ पे आप अपना निक नेम भी लिख सकते हो। बाकियों में दोनों में क्या था कि आपने अपना फुल नेम लिखना था, यहाँ पे आप अपना निक नेम लिख सकती हो। और यहाँ पे मैंने नोट लिखा हुआ है, आप इनफॉर्मल लेटर में शॉर्ट फॉर्म्स का यूज़ कर सकते हो, लेकिन सेमी फॉर्मल और फॉर्मल में हम नहीं करते। आई होप आपको सभी स्ट्रक्चर्स क्लियर होंगे राइटिंग टास्क 1 के। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।